के दूसरे पहलू पे आता हूँ। वो पहलू क्या होता है, जिसमें आपको एज ए कैंडिडेट जो है वो आपके चेयरमैन जो हमारे होते हैं वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अब वो जो चेयरमैन है, हम ये समझते हैं आम जो है वो ये समझा जाता है कि वो जो चेयरमैन है वो शायद उन्होंने 2-3-4 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के किए, दैट्स इट, उनका रोल ख़त्म हो गया। नहीं, उनका रोल ख़त्म नहीं होता। वो चूँकि जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नुमाइंदा होते हैं, तो उन्होंने आपको हर पहलू से जो है वो जज करना होता है। वो कौन कौन सा पहलू है, आए ज़रा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले वो आपका जो पहलू देखते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितनी जो है ना वो कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो बड़े कॉन्फिडेंट होके जाएं, ताकि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये लगे कि वाकई इसके अंदर कुछ है। सेकंड, आपका जो है वो मोटिवेशन लेवल का क्या मतलब कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आई हैव टू अचीव दिस। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हो और अगर आपसे वो पूछा जाए जी अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते देन आप क्या करेंगे, तो सर मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं छोड़ दूँगा। नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। आपको कहना चाहिए कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड if I rejected from this, I will continue my hard work until I achieve my goal। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो मोटिवेशन अपनी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये दो चीज़ें होंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोटिवेशनल लेवल। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, हमारा मोटिवेशन लेवल हो गया, उसके बाद जो तीसरी बड़ी अहम चीज़ आती है वो आती है हमारा बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ा मैटर करता है। जब भी आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाएं तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो है ना का मतलब होता है कि आपका इसमें बैठना, उठना बैठना, आपका आंसर, किसी के क्वेश्चन को सुनना, उसको आंसर करना, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना अपने बॉडी लैंग्वेज बड़ा पॉजिटिव रखना, बड़ा एक्टिव रखना है, बिल्कुल डल नहीं हो जाना, बिल्कुल एक्टिव होकर अपना पॉजिटिव रखना है। उसके बाद जो आपकी एक और मैं चूँकि अब छोटी छोटी पॉइंट्स को भी आपको ज़रा उसमें कर दूंगा एक्सप्लेन, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाएं। उसमें एक और चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं कि जब इंटरव्यू में जाते हैं तो अपने हाथों को इस तरह से जो है वो स्क्वीज़ करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चनिंग हो रही हो तो ऐसे 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 अपने हाथों को जो है वो मूवमेंट कर रहे होते, तो ये आपके हाथों की इस तरह की मूवमेंट जो है ये बेसिकली इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आप साइकोलॉजिकली बड़े जो है ना वो डल हुए हैं, साइकोलॉजिकली आप डाउन है। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। आप अपने हाथों को हाथ पे ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं या अपने आपके जो है आपके नीज़ के ऊपर रख सकते हैं। आपने अपने हाथों को ये वाली मूवमेंट बिल्कुल नहीं करवानी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जब भी आप से क्वेश्चनिंग की जा रही हो तो और आप आंसर कर रहे हो तो आप अपने क्वेश्चन करने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये शो करती है कि इस बंदे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और इस बंदे के अंदर जो है वो कुछ है जो कुछ कर सकता है। तो आपने जब भी आंसर करना है तो आपने आई कांटेक्ट का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद एक और अहम चीज़ होती है, वो होती है परसीविंग द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन को परसीव करना। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अभी क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं सुनते और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने अपना टाइम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप उस पर 1-2 सेकंड्स ले सकते हैं और उसके बाद आप उसको आंसर करें। बड़े सुकून से, इत्मीनान के साथ, बड़े कामली आपने क्वेश्चंस को परसीव करना है एंड देन यू हैव टू रिएक्ट ऑन दिस। ठीक है, जो भी आपका रिएक्ट है, जो भी आपका आंसर है, आपने उसको दे देना है, लेकिन बड़े सुकून के साथ, जल्दी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कि अवॉइड करना है टू गिव रॉन्ग आंसर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये मिस्टेक करते हैं कि अगर उनको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो वो उसको खुद से जो है वो अजम्पशन करके और मफरूज़ा कर बना के उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। आपने अपने इंटरव्यू के अंदर कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप स्ट्रेट अवे से सॉरी सर। तो क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब आप किसी क्वेश्चन के जवाब में सॉरी करते हैं, दिस इज़ योर पॉजिटिव पॉइंट rather than you give them wrong answer. If you will give them wrong answer, definitely it will down your whole जो आपकी वहाँ पे रिपोर्ट होगी उसको डाउन कर देगी। देन जो है आपने अपने माइंड में इस चीज़ को बड़े वाज़े तौर पे रखना है कि नेवर गिव देम अ रॉन्ग आंसर।
straight away say them sorry sir, next question please. This is positive way that how to handle a question जिसके रिलेटेड आप नहीं जानते, ठीक है। तो कभी भी आपने उसको रॉन्ग आंसर नहीं करना, ये बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपकी आ जाती है ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। देखिए ड्रेसिंग आपकी जो मेल स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उन्होंने कभी लाइफ में जो है वो 2 पीस 3 पीस टाई वगैरह नहीं लगाई होती, लेकिन इंटरव्यूज़ देने जाएँ तो वो टाई लगा लेते हैं, तो बड़ा वो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं। जब आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होंगे तो आपका डेफिनेटली मोटिवेशन लेवल, आपका जो होगा कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन होगा, ठीक है। तो हमेशा वो ड्रेसिंग करें जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई इंडिविजुअल है जो शलवार कमीज़ में बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करता है, यू हैव टू वेयर शलवार कमीज़, ठीक है। आपने 2 पीस 3 पीस की तरफ हरगिज़ ना जाएं। आप शलवार कमीज़ पहने, ऊपर अच्छी सी वेस्ट कोट पहने, कपड़े आपके अच्छे से प्रेस होने चाहिए, जूते आपके अच्छे साफ़ सुथरे पॉलिश होने चाहिए, और आप अपने के हेयर कट जो है बड़ा अच्छा जो है ना वो डिसेंट होना चाहिए। अगर आप शेव करते हैं तो आपकी क्लीन शेव बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी है तो आप उसको बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ होना चाहिए। दिस इज़ द वे दैट हाउ you will appear in the interview in front of interview panel, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। सिमिलर अगर हम फीमेल साइड पे आएँ तो मैं एक ही जो है वो लफ्ज़ कहता होता हूँ कि आपने ऐसा लिबास पहनना है जो हमारे मशरकी इक़दार के ऐन मुताबिक हो, ठीक है। डोंट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट, और या कोई इस तरह का जो है ना वो ओवर डिज़ाइंड सूट पहनने की या ओवर डिज़ाइंड जो है वो जूता पहनने की हरगिज़ भी आप इस तरह की जो मिस्टेक नहीं करें। ये बेसिकली हमारे नेगेटिव में जाते हैं। और ये सारी चीज़ें कौन जज कर रहा होता है? जो मैंने आपको पहले बताया, हमारे चेयरमैन साहब। हम ये समझते हैं कि शायद चेयरमैन साहब जो है ना वो सिर्फ हमारे 2-3 क्वेश्चंस के लिए बैठे हुए हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं फ्रॉम एवरी एंगल, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इसको नहीं करते, ये हमारे चेयरमैन साहब इस चीज़ को करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारा तो सब्जेक्ट रिलेटेड तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। तो वो फेल क्यों होते हैं? उनको चेयरमैन साहब फेल करते हैं। और चेयरमैन, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि वो अथॉरिटी हैं। अगर वो किसी को फेल कर देते हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दोनों पास कर देते हैं तो आप पास कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर आपको पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको चेयरमैन साहब पास करेंगे तो देन आप कंसीडर किए जाएंगे पास, ठीक है। उसके बाद वे ऑफ टॉकिंग, पहले बात हुई है लेकिन थोड़ा सा मैं इसको लिंक आउट कर देता हूँ कि जब आप बोल रहे हो तो आप इतना अच्छे से बोलें, इतना जो है वो मुहज़्ज़बाना बोलें और इतना जो है ना वो वाइज बोलें कि आगे बैठे हुए तीनों लोग बड़े सुकून के साथ, आराम के साथ आपका हर पॉइंट सुन रहे हो। इतना भी डल नहीं हो जाना कि उनको समझ ना आए और इतना भी वाइज नहीं हो जाना, इतना ऊंचा नहीं बोलना कि वो कहें कि यार थोड़ा आहिस्ता बोलो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना करेंगे। और लास्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट्स हमारे कन्फ्यूज़ होते हैं, चूँकि एज ए स्टूडेंट, ठीक है, हमारी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर होती है और स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर हमें जो है ना वो कंप्लीट अपना जो है वो इंटरव्यू क्या इंग्लिश में देना पड़ेगा, अगर इंग्लिश में नहीं देंगे तो सर क्या हमारा नेगेटिव चला जाएगा। हरगिज़ नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये बात अपने तमाम स्टूडेंट्स अपने माइंड में बिठा लें कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी बुरी इंग्लिश की वजह से, आपकी टूटी फूटी इंग्लिश की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। हरगिज़ हमारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तब होता है जब आप गलत बयान करते हैं, तब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, बेसिक्स के बारे में नहीं जानते, देन आप नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको थोड़ा सा मोड ऑफ़ लैंग्वेज के बारे में बता दूं कि आप इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में करवा सकते हैं। उसके बाद अगर चेयरमैन साहब या हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, आप उसको आंसर करें, उर्दू में करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें ये करें, हल्का सा ये टच दे दें इंग्लिश का। मिसाल के तौर पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझसे पूछते हैं जी बताएं जी पाकिस्तान में हॉकी का डिक्लाइन क्यों है, इसकी वजूहत बताएं, तो मैं कहता हूँ सर अनफॉर्चुनेटली जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, सर अनफॉर्चुनेटली जो है वो लैक ऑफ मैनेजमेंट है। अब ये क्या है कि मैं 2 लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन करके बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ
उर्दू भी बोल रहा हूँ। अगर किसी को ये भी नहीं आप बोल सकते तो आप सिंपल उर्दू में भी बोलें तो आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि नेगेटिव में तब जाता है जब आप गलत आंसर करते हैं या जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको आंसर नहीं कर पाते, देन ये आपके नेगेटिव में चला जाता है। और इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दे तमाम स्टूडेंट्स कि आपके उर्दू बोलने की वजह से या आपके एक्सेंट की वजह से आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे। हर कैसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, अगर जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएँ तो सराइकी बोली जाती है, ठीक है, और अगर हम पोठोहार की तरफ आएँ तो पोठोहारी बोली जाती है। तो हर एरिया का अपना एक एक्सेंट होता है, ठीक है। आप अगर उर्दू बोल रहे हैं तो उसमें भी आपका वो एक्सेंट जो आपका नेचर बाय बर्थ होता है वो आपका उसका पहलू उजागर हो रहा होता है, लेकिन आपका वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ठीक है। इट डजेंट मैटर अगर आप जो है वो उर्दू में आंसर कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में आंसर कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं जाएगा अगर आप इंग्लिश में आंसर करेंगे। पॉजिटिव तब जाएगा जब आप राइट आंसर करेंगे, पॉजिटिव तब जाएगा जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो आखिर में एक और बात, स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है, मैं चाहता हूं कि तमाम क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएं कि सर इंटरव्यू को पास करने के लिए, पीपीएससी के लेक्चरर का इंटरव्यू पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? तो वहाँ पे आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 50 मार्क्स आपको चाहिए, उसमें 30-30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास होते हैं और 40 मार्क्स आपके चेयरमैन साहब के पास होते हैं। तो ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें एंड पे गिनवाई हैं, तो इन सारी चीज़ों के मार्क्स कंसीडर होते हैं और वो आपको कौन देगा? वो आपको चेयरमैन साहब देंगे। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास आपके सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं जो आपको उन आंसरिंग करने पर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। और ये थी आज की एक कंप्लीट गाइडलाइन जो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश की, और होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और इस नए इनिशिएटिव को जो मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है, फ़िज़िकल एजुकेशन विद शकील के नाम से चैनल को, इसको काइंडली तमाम लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपके लिए जो फ़ायदेमंद हो और आप कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज का ये जो स्पेशल एक एपिसोड थी, स्पेशल जो लेक्चर था, वो सिर्फ इंटरव्यू के हवाले से था। तो कल वो जहाँ पे हमने ब्रेक लगाई थी, जहाँ पे हमने स्टार्ट करना था कल ह्यूमन एनाटॉमी के हवाले से, तो हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी को स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, इसकी क्या जो है वो डायमेंशंस होती हैं, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। तो स्पोर्ट्स एनाटॉमी को जो है वो लर्न आउट करने के लिए, उसको सीखने के लिए इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल एक नए लेक्चर के साथ आप सबसे मुलाकात होगी इसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और एंड पे एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। आपसे मुलाकात होती है जी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।